इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर इसलिए नहीं है कि हमारी टीम अच्छी खेलती है, इसलिए है बिकॉज लाखों लाखों लोग क्रिकेट को अपना रिलीजन मानते हैं। आज हम जिन दो शख्सियत से मिलने वाले हैं वो लोग साइलेंटली इंडिया के क्रिकेट की बैकबोन्स हैं। मिस्टर पारस आनंद, द CEO ऑफ SG क्रिकेट, वर्ल्ड्स टॉप क्रिकेट गियर कंपनी। मिस्टर अभिषेक, CEO ऑफ क्रिक हीरोज। मुझे सिर्फ शौक पता क्या है, चेज करने का। तो मैं उनको चेज नहीं करने दूंगा। हाउ आर यू फीलिंग? अंडर प्रेशर। विराट कोहली इस बैट से खेले, इस बैट से खेले, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके लिए? इन 2019 देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अभी नेक्स्ट 2-3 महीने के पैसे ही है। तो यू आर अ 2000 करोड़ ब्रांड। आप हंसवा दोगे मेरे को। इतने सारे बैट्स पारस भाई, मेरा बचपन से सपना था कि काश मेरे पास एक रूम फुल ऑफ बैट्स होता, और आप तो ये सपना जी रहे हैं और उससे पैसे भी बना रहे हैं। बिल्कुल। सो फॉर समबडी हु इज प्लेइंग और स्टार्टिंग टू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट, उसके लिए क्वेश्चन होता है कि अंतर क्या है बिटवीन अ 3000 रुपी बैट टू मे बी 1 लाख रुपी 50,000 रुपी बैट? एक्चुअली डिफरेंस काफी होता है। तो अगर आप एक 3000 रुपी का बैट देखेंगे, जैसे ये एक कश्मीर विलो का बैट है, जो वुड की प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेंसिटी है, Okay. राइट, इसकी रिबाउंड प्रॉपर्टी है, ओके, राइट, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। ओके। तो वो तीनों फैक्टर्स हैं, डिटरमिन करता है हाउ गुड अ पीस ऑफ वुड इज। विराट कोहली इस बैट से खेले, इस बैट से खेले, उससे क्या फर्क पड़ेगा उसके रन्स पे? एक्चुअली फर्क पता है क्या पड़ता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द बैलेंस, बिकॉज व्हाट दे वांट इज दे वांट दैट स्विंग टू बी राइट। Yeah. दे वांट कि अगर मान लो मेरे पास बॉल एट अ पेस आ रही है, या एम आई कंफर्टेबल विद इट? उनको वो कंसिस्टेंसी चाहिए। आई थिंक क्रिकेट ही एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इतनी वेरिएबिलिटी है बिकॉज नेचुरल मटेरियल है। फेयर, ठीक है। तो अब हम द ऑलराउंडर्स शो पे हैं, हाँ जी, तो हमको खेलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल तो खेलेंगे। एज CEOs आई वुड वांट टू सी कि आप लोग में कितना जज्बा है क्रिकेट के लेके। ओके, आई थिंक लेट्स चेंज एंड देन वील प्ले। यस, लेट्स प्ले। कूल। अब हम आ चुके हैं जहाँ पे कि घमासान होगा बिटवीन अभिषेक एंड पारस आनंद, बट दोनों अलग अटायर में दिख रहे हैं। ही इज वेयरिंग कलरफुल, ही इज वेयरिंग व्हाइट्स। ऐसा क्यों पारस भाई? मैं तो टेस्ट क्रिकेट का फैन हूँ, तो रेड बॉल से ही खेलेंगे। और ये है भी आपको होम ग्राउंड Home ground एडवांटेज, है, यस। हमारी अपनी विकेट है। तो रेड बॉल दी जाए। तो रूल्स ये हैं कि 3 ट्रायल बॉल्स होंगी और 6 बॉल्स खेले जाएंगी, एंड टॉस से हम डिसाइड करेंगे कि कौन पहले बैटिंग या बॉलिंग करेगा। आउट होने पे -6 हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है? अगर आउट हो गए तो -6 रन है। अंडरस्टूड। 3 ट्रायल बॉल्स एंड 6 1 Six. ओवर, 1 ओवर। सो कौन कॉल करेगा? सर पारस जी को। चलिए, हेड्स। इट्स अ टेल। सो अभिषेक जी, व्हाट वुड यू वांट टू डू फर्स्ट? पारस जी को चेज करना बहुत पसंद है, तो Okay. मैं उनको चेज नहीं करने दूंगा। सो यू वुड वांट हिम टू बैट फर्स्ट? यस, आई वांट हिम टू बैट फर्स्ट। चलिए, लेट्स गो। Oh, glad we brought the helmet. हाँ, चलो जी, ट्रायल बॉल 2। वाइट बॉल। ओ, नीचे रह नहीं कर गई। रही। स्टार्ट ओवर। नहीं, एक वाइड थी, अभी एक और ट्रायल बॉल है। अरे वेल प्लेड। सो आई विल डिसाइड कितने रन, ठीक है? ओके। जैसे दिस वाज 2 रन्स, बट नाउ वी स्टार्ट। Oh, well played. We have 1 ball, 1 run. Good head position, Paras bhai. Oh, cover drive in the gap, 4 runs. Abhishek, 2 ball, 5 run. अच्छा, डंडी बॉल। Oh, and he gets bowled. ये तो -6 हो गया। -6 runs. So you will have to play on minus. चलो, शाबाश।
Oh, flicked on the leg side for 4 runs. So now you are on +3, Paras bhai. Okay. Straight drive, 2 runs. अगर आप रोक लेते तो 0 होता. अच्छा हो. +5. Last ball, shabash. Oh, shot. 4 runs on the last ball through extra cover. So he makes 10 runs ka target to Abhishek from Crick Heroes. The good thing was he played all test match shots along the ground. 6 बॉल देख के हवा में नहीं मारा. एक एज मार दी है. हाँ. वो थोड़ा सा विकेट भी डैम्प है. तो we'll have Abhishek pad up now. Okay. Oh, well bowled. Good shot for 4 runs, but it's a trial ball. Oh, lofted, but ये catch. Field बताओ, आप क्या field ले रहे हो? आप बताओ, जैसे बोलोगे वैसे लगा देंगे. So we'll have long on, long off, deep extra cover, short cover, point gully, third man, deep square leg, deep wicket. Cool? लास्ट ट्रायल बोल रहा. हाँ, last trial ball. Oh, ये अच्छी है. ये सही लेंथ है. Trial balls done. We have the first ball starting. Oh, well played. 1 run. Abhishek, how are you feeling? अंडर प्रेशर. Under pressure? He's under pressure. सुन लिया. Oh, beautiful ball. Covers, we have long off. 2 balls, 3 runs. Oh, and a dot ball. 3 balls. 6 to win, 5 to draw. Abhishek. Oh, and we have a dot ball. बैट्समैन को स्लेज करोगे आप? नहीं नहीं नहीं. नहीं नहीं. गेस्ट है यार, वो अपनी टर्फ पे है. He's saying कि मैं गेस्ट को स्लेज नहीं करता हूँ. Oh, are you a quick runner? Then I'll give you 1 run. Otherwise, this is a dot ball. I am a quick runner. Then we get a single. So 5 balls, 4 runs. 5 to draw, 6 to win. Oh, and beat कर दिया. And we have a winner. तो मैं कुछ नाम अपनी जनता के लिए बताना चाहूँगा. सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, यशस्वी जायसवाल, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्स, एलिस पेरी, आर अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, ये सब एसजी के बैट से खेलते हैं. और इसमें कोई बड़ा नाम मैंने मिस करा हो तो आप बताइए. जैसे संजू सैमसन. ओह यस. लास्ट कुछ सालों में शिखर धवन भी एसजी से खेले थे. Okay. वो वापस भी इसलिए आए थे क्योंकि वो एज अ किड जब तारिक सिन्हा सर उन्हें लेके आए थे मेरठ फैक्ट्री में, तो वो सबसे पहले एसजी ही आए थे. फिर उनका एमआरएफ से हो गया, फिर वो थोड़ा यू नो लाइक वो ब्रांड्स आ जाते हैं, वो हमें पता ही है. बट फिर वो वापस फिर एसजी पे आ गए थे. तो कहीं ना कोई जो भी प्लेयर है, जिस भी लेवल पे खेला है, वो किसी ना किसी लेवल पे एसजी यूज करके ही गया है. राइट. मैंने इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर की फोटो देखी थी बहुत, जब वो छोटे से थे. तो मेरा भी ऑब्सेशन फॉर एक पर्टिकुलर बैट है एसजी का, विच इज सनी टनी. करेक्ट. तो मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा था वो बैट पकड़े हुए, और बहुत टाइम बाद, बिकॉज हम यूपी से खेले हैं, तो फिर रैना भाई को देखते थे वो खेले हुए. सो दैट बैट इज एन ऑब्सेशन. तो पहले सचिन सर वाली स्टोरी बताइए कि वो उनके हाथ में कैसे था बैट. वो बैट ऐसे आया था क्योंकि हमारे ऑब्वियसली गावस्कर सर से बहुत अच्छे टर्म्स थे. तो उन्होंने ही रिकमेंड किया कि ये एक बच्चा है, एंड दैट टाइम ही वाज आई थिंक 11 और 12 इयर्स ओल्ड. ओके. कि ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, आप इसको सपोर्ट करना शुरू कर दो. तो हमारे एक डीलर होते थे बॉम्बे में, नटकर्नी स्पोर्ट्स. ओके. तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली रीच्ड आउट टू द कोच, और बात हुई कि भाई गावस्कर सर ने रेकमेंड किया है और एसजी अब आपको
फ्री मतलब स्पॉन्सरशिप ही हो गई एक तरीके से, जैसे अच्छा। क्रिकेटर्स को मिलती है। हाँ, बिल्कुल। सो ही गॉट इट व्हेन ही वाज एज यंग एज 11 और 12 इयर्स ओल्ड। अच्छा। तो 2-3 साल उनको हमने सर्विस करा। सुनील गावस्कर सर से याद आया, जब बचपन में थे आपको एसजी का फुल फॉर्म पता था? नहीं, बहुत क्या टाइम तक लगता मुझे था? ऐसा है सुनील गावस्कर इज द नेम ऑफ द ब्रांड। यस SG। यस यस यस। तो अब इस नाम की कहानी थोड़ा सा बताइए। जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, Right. तो शुरू में ग्रीनलैंड्स का ही नाम था कंपनी Okay. का। सो Okay. वी वर जो बिजनेस करते थे वो ग्रीनलैंड्स के नाम से ही होता था। बट देन जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो फ्रांस ट्रैवल करते थे, क्योंकि वहाँ Okay. हमारा एक्सपोर्ट होता था ओके। बॉक्सिंग का सामान, फुटबॉल और ये सारी चीजें। तो वहाँ उन्होंने एक स्टोर देखा था जिसका नाम था सांपरे। ओके। सांपरे का मतलब होता है विदाउट पैरेलल, ओह, फ्रेंच वर्ड है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल। तो उनको वो नाम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मर्ज कर दिया सांपरे ग्रीनलैंड्स। तो वैसे वो एसजी बन गया। फिर उसके बाद गावस्कर सर आ गए, तो सबको ये लगने लगा कि एसजी राइट। उन्हीं के नाम से है ब्रांड, बिकॉज उस टाइम तो ही वाज द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। और लोगों को इजी हो गया रजिस्टर होना कि भाई एसजी मींस सुनील गावस्कर। हमारा एक कैंपेन भी था तब 80s में जो चलता था, तो कैंपेन भी यही था, इट टेक्स 2 नेम्स Yeah. टू मेक अ ग्रेट गेम। ओह, सुनील गावस्कर एंड एसजी। नाइस। अमेजिंग। सो पारस भाई के बारे में उनका ब्रांड बोलता है, हाँ। इट इज नॉट इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टुडे, इट इज द वर्ल्ड्स टॉप क्रिकेट गियर कंपनी। ये कुछ नंबर्स भी मैं देख रहा था। हाँ। कुकाबुरा लगभग 70 करोड़ कर रहा है एट दिस टाइम, जी। whereas SG did 318 करोड़ लास्ट ईयर। ये इससे भी ज्यादा करा आपने? नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा था। इससे कितना था? So we were last year little less than 400 and this year Oh. हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। We'll be very close to 500. So Oh, थोड़ा amazing. हाँ, तो ग्रोथ टचवुड अच्छी रही है सिंस कोविड। राइट। और मैं बिकॉज सर इन्वेस्टर भी हूँ, हाँ जी, तो मुझे वैल्यूएशन बहुत एक्साइट करती हैं। हाँ जी। तो अगर आप 500 करोड़ कर रहे हैं, अगर मैं से 4x का भी मल्टीपल लूँ, तो यू आर अ 2000 करोड़ ब्रांड, इसको ये सोचने में अच्छा ही लगता है। एंड दैट टू बिल्ड प्रॉफिटेबली। हाँ जी, राइट। इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। या एक्चुअली होता क्या है, मेरे को जैसे जो लोग मेरे को अच्छी तरह जानते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि मुझे सिर्फ शौक पता क्या है, चेज करने का। अच्छा, ओके। वो चेज जब आप खेलते हो, खिलाड़ी होते हो, आप Right. चाहते हो कि मेरे इतने 100 हो जाएं या इतनी विकेट्स हो जाएं। बिल्कुल। आपको चाहिए क्या, कुछ टारगेट चाहिए। जी। तो वही चीज बिजनेस में मिल रही है ओके। और ये ज्यादा चैलेंजिंग है। क्रिक हीरोज से तो मेरे बहुत सवाल है, मतलब मैं खुद क्रिक हीरोज का यूजर हूँ, और मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपसे कुछ ले दे के अपने स्टैट्स बेटर करा सकता हूँ। 35 का एवरेज है मेरा। 35 का बहुत अच्छा एवरेज है एक्चुअली। नॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हैव दिस एवरेज एटलीस्ट एट अ ग्रासरूट्स लेवल। सो मेरे ख्याल से तो ऑलरेडी आपका स्टैट्स बहुत अच्छा है। नाइस। एक चीज़ और जो आप दोनों में कॉमन है, आई एम नॉट श्योर कि आप परखते हैं कि नहीं, कि आप दोनों बहुत मोनोपोलिस्टिक हो, कि जिस चीज़ में करा उसमें बिल्कुल टॉप पे ही खेल रहे हैं। राइट। सो क्या ऐसा कुछ है कि नहीं, आई जस्ट वांट टू फॉलो कि पहले मेरा सबसे बड़ा ब्रांड बन जाए एंड देन मनी वुड बी सेकेंडरी? क्रिक हीरोज आई थिंक ऐसे बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी में एक टर्म है, विनर टेक इट ऑल। सो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी में अगर आप कोई कम्युनिटी का बिजनेस बना रहे हो, नेटवर्क का बिजनेस बना रहे हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट आप मार्केट को कवर करो, बिकॉज मार्केट उतना ही होता है कि शायद 1 या 2 प्लेयर के लिए ही जगह होती है। उसके बाद इफ इट बिकम्स फ्रेगमेंटेड, तो जो उसका बिजनेस का जो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, जो आप मोट बोलते हैं, वो मोट नहीं बनता है। तो फॉर क्रिक हीरोज हम ऐसे बिजनेस में हैं कि जिसमें मोट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोट होने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जितने भी पॉसिबल यूजर्स हैं हमारी टेक्नोलॉजी के, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर हो। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि टेक कंपनीज जो हम बोलते हैं कि इतना पैसा बर्न करती है, क्यों बर्न करती है, तो उसका रीजन भी ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कैप्चर द मार्केट फर्स्ट। वो स्ट्रेटेजिकली उनके पास कोई चॉइस नहीं है। सो दैट्स व्हाई आल्सो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलवेज डिलेड। करेक्ट। मैं एज अ यूजर बताता हूँ कि क्रिक हीरोज के साथ क्या एडिक्टिव है, कि मेरे स्टैट्स आपके पास हैं, कि कम से कम अगर मैंने 7 साल क्रिकेट खेल लिया है, तो अब मेरे को उन स्टैट्स से प्यार है कि मेरा इतना एवरेज, इतने सिक्सेस मारे हैं, इतने गेम्स जीते हैं, इतने नॉट आउट हैं, तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रू। बट द क्वेश्चन हियर इज कि ये सेम चीज अपनी मेमोरीज के साथ भी थी ऑन फेसबुक। राइट। बाय द वे, आप फेसबुक यूजर रहे होंगे, हाँ जी, है ना? बट वी ऑल हैव ट्रांजिशनड टू इंस्टाग्राम। यस। और वो मेरा प्यार आई डोंट नो कहाँ चला गया, टू माय मेमोरीज बिफोर
2017 जब Correct. मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन करा. अब मैं इंस्टाग्राम यूजर हूँ, फेसबुक इज Correct. सेकेंडरी. करेक्ट. तो डू यू थिंक ये हो सकता है? हो सकता है. आई थिंक आई हैव द सेम स्टोरी. मैं भी फेसबुक का बहुत ही एविड यूजर था. अभी शायद उतना एविड यूजर नहीं हूँ. आई ऑल्सो स्पेंड लाइक अ लिटिल टाइम ऑन इंस्टाग्राम. सो आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया सेवी पर्सन नाउ, विच आई वॉज वेरी मच मेरे अर्लियर डेज में. बट मुझे लगता है कि लोग बदलते हैं. हम एक एज ग्रुप में से भी बाहर आ गए हैं, वो भी शायद फर्क पड़ता है. तो हमारे लिए या कोई भी बिजनेस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एज के लोगों को कैसे आप सेटिस्फाई करते रहें. उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट भी होना पड़ता है. जो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द रीजन कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम लिया, फिर व्हाट्सएप लिया, क्योंकि उनको भी अलग अलग टाइप के ऑडियंस को कवर करना था. तो शायद क्रिक हीरोज के लिए हमारे पास दो चैलेंज है. एक तो मार्केट कैसे कैप्चर करें, और दूसरा कि जब लोग ट्रांजिशन करते हैं एक फेज में से दूसरे फेज में, तो भी हम कैसे वी मेक श्योर कि वो दूसरे फेज में भी क्रिक हीरोज पर रहे और कहीं और ना जाए. तो पारस भाई, आपका क्या टेक है ऑन बीइंग मोनोपोलिस्टिक? मैं मतलब जैसे अभी हम टेक की बात कर रहे थे, तो अंडरस्टैंडेबल है. बहुत अच्छा बताया अभिषेक जी ने कि टेक में तो ये होता ही है. द बिगर वन विल टेक मेजॉरिटी ऑफ द शेयर. क्रिकेट में मैं नहीं बोलूँगा कि अभी एचजीयू सिचुएशन में है जहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है. क्योंकि क्रिकेट अभी अगर आप देखेंगे ना, हम एक वो लेवल क्रिकेट देखते हैं जैसे आप इंडियन टीम को देख रहे हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं, तो आपको विजिबिलिटी दिखती है. जैसे अभी टेस्ट मैच था, व्हेन यू सी देयर आर 8-9 प्लेयर्स जो एचजीसी खेलते हैं. बट अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे ना, तो ग्रास रूट लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा लोकल प्लेयर्स भी हैं. सो अगर आप क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करेंगे तो वहाँ पे यस आपको टॉप ब्रांड्स में एचजी सबसे ऊपर दिखेगा. किसी ना किसी के पास कोई प्रोडक्ट होता ही है एचजी का. बट जब आप ग्रास रूट पे जाएंगे, जैसे हम टेनिस क्रिकेट की बात कर रहे थे, टेनिस बॉल की बात कर रहे थे, और वो बहुत बड़ी है. तो जो अब हमारा प्लान है, जो विजन है कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड, वी वांट टू एड्रेस दैट मार्केट आल्सो. आपने एक चीज और बताई कि रिटेन करना टैलेंट को, दैट इज आल्सो अ थिंग. तो पहले थोड़ा सा, बिकॉज हम सब नहीं जानते हैं कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स कैसे वर्क करते हैं, सो हेल्प अस अंडरस्टैंड. देखिए होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ ग्रेड सिस्टम है. आपका अंडर 19 क्रिकेट होती है, फिर अंडर 23 होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं जो अब कोचेज बन गए हैं. ओके. सो दे आर द पीपल हु रेकमेंड कि जैसे कोई मान लीजिए, मैं नाम लेता हूँ, किरण मोरे जी हैं, वो बड़ौदा में रहते हैं. तो उन्होंने तभी शुरू में बताया था कि हार्दिक पांड्या अच्छा टैलेंटेड लड़का है. कहते हैं ऐसा मैंने देखा ही नहीं है कि इतनी फास्ट बॉल भी डालता है और जब बैटिंग करने आता है तो लंबे लंबे छक्के मारता है. अच्छा. तो तब कितने साल के थे हार्दिक मोरे सर के साथ अटैच रहे हैं जब से वो बहुत ही छोटे थे, 12-13 साल के थे. तो तब थोड़ा बहुत सामान देते थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. ठीक है. फिर बीच में भाई ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और कभी कभी ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, तो वो देन ही मूव्ड ऑन टू अनदर ब्रांड. फिर उसके बाद मोरे जी का फिर रिक्वेस्ट आया कि अब ना लुक एट हिम सीरियसली, अभी आईपीएल में भी चले गए. फिर उसके बाद से तो उन्होंने एचजी के साथ साइन कर लिया, और अब मेरे ख्याल से 9 इयर्स हो गए हैं जो वो एचजी के साथ ही है. तो हर स्टोरी ऐसे रही होगी. जैसे अगर आप पुजारा की बात करेंगे, तो हमारे एक डीलर थे वहाँ पे, उन्होंने रेकमेंड किया कि एंड पुजारा हमारे साथ थे जब से वो भी 12-13 साल के थे. अच्छा. केएल राहुल को रेकमेंड किया था राहुल द्रविड़ ने. अच्छा. हाँ जी. तो उन्होंने तब बोला था जब वो 12-13 साल के थे कि भाई केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल को भी रेकमेंड केएल राहुल ने किया था. तो ये इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है दैट एक्स क्रिकेटर्स व्हेन दे कम एंड सी दी सम ऑफ दीज यंगस्टर्स परफॉर्मिंग, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि भाई इनको एचजी के पास भेज देते हैं. तो यूजुअल टेन्योर कितना होता है एक एंडोर्समेंट का, जो कंफर्टेबल होते हैं क्रिकेटर साइन करने के लिए विद द ब्रांड? 3 to 5 years. 3 to 5 years. फिर वो रिन्यू होता है, फिर नेगोशिएशन होती होगी. अब हम थोड़ा सा बिजनेस मॉडल की बात करना चाहेंगे. सो वील फर्स्ट गो विद द टेकी. ओके. तो आप बताइए, हाउ डू यू मेक मनी? सो 3-4 टाइप से पैसा बनता है. एक सब्सक्रिप्शन हमारा होता है, क्रिक हीरोज प्रो मेंबरशिप, विच गिव्स यू एक्सेस. जो एडवांस फीचर हैं, थोड़े एनालिटिक्स वाले फीचर्स हैं, उसका यूजर्स को एक्सेस देता है. तो वो एक सब्सक्रिप्शन हमारा एक रेवेन्यू चैनल है. दूसरा, जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं उनको हम एड्स
थ्रो करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग इज अनदर रेवेन्यू चैनल। हमने रिसेंटली हमारा खुद का स्टोर भी लॉन्च किया है, क्रिक हीरो स्टोर। तो वहाँ पे हम हमारे मर्चेंडाइज, पर्सनलाइज मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, थोड़े बहुत इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं। तो दैट हैज़ बिकम आवर थर्ड रेवेन्यू चैनल। और बाकी हमारा वीडियो वर्टिकल जो है, जिसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। हमने हमारा खुद का कैमरा मैन्युफैक्चर किया है रिसेंटली, तो हम वो वी हैव स्टार्टेड सेलिंग दैट कैमरा। और फिर उसके ऊपर से ऑटोमेटिकली हाईलाइट्स जनरेट होती है एआई की मदद से, तो फिर लोग हाईलाइट्स भी खरीदते हैं। तो ये जो चौथा चैनल जो है रेवेन्यू का, वो पूरा वीडियो से आता है। ओके। और यूजर बेस कितना है अभी क्रिक हीरोज का? रजिस्टर्ड यूजर बेस 4 करोड़ के ऊपर होगा। मंथली एक्टिव यूजर बेस हमारा करीबन 60-70 लाख जितना होगा एज ऑफ नाउ। अच्छा। एंड यू डिड अबाउट 10 crores ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर और मोर? 14 करोड़। 14। हाँ, मुझे तो लगता है आप बहुत ज़्यादा कर सकते थे। इफ़ यू हैव 70 million ऑड यूजर्स, कहाँ होते हैं यूजुअली, स्पेशली नीश, एक नीश मार्केट में जहाँ आप स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स के साथ कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि पहले काफ़ी सारे साल हमने सिर्फ यूजर्स को कैप्चर करने में या लाइक मार्केट लेने में बिताया। सो हमारा फोकस ही नहीं था। पहला फोकस बहुत क्लियर था कि जितना हो सके उतना स्पीड से हमको मार्केट कवर करना है। तो दैट वाज द मेन फोकस। सो फॉर फर्स्ट 7-8 years वी वर नॉट, टू बी ऑनेस्ट, रियली फोकस्ड ऑन रेवेन्यू एज अ मेट्रिक। हमारा मेन मेट्रिक था नंबर ऑफ मैचेस, कि हम कितने मैचेस हर महीने में स्कोर करवा पा सकते हैं क्रिक हीरोज पे। फाइनली अभी पिछले 1-2 साल से हमारा फोकस रेवेन्यू पे गया है, एंड वी आर ऑल्सो सीइंग फ्रूट्स ऑफ दैट फाइनली। सो होपफुली विल डू मच बेटर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन FY26। नाइस। क्या कभी ऐसा टाइम आया है जब ऐसा लगा हो कि यार इस मंथ सैलरी कैसे देंगे अपने एम्प्लॉइज को? नहीं, टच वुड, एसजी में मेरे को अभी 2 साल ही हुए हैं CEO बने, तो 2 साल में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई। आगे भी ना आए, यही होप करेंगे। बिल्कुल। आपका? मेरा थोड़ा बहुत तो हाँ बोल सकते हैं। एक्चुअली प्रॉबेबली इन 2019 देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अभी नेक्स्ट 2-3 महीने के पैसे ही है, फिर वापस कैसे पैसे आएंगे। बट फॉर्चुनेटली, एंड दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली, 2019 का तो मुझे याद है बराबर। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस एवरी टाइम देयर हैव बीन आइदर सम इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स और समथिंग व्हिच चेंजेस फॉर अस, जिसके वजह से लाइक वी हैव बीन एबल टू। बट या टुडे वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन देन व्हाट वी वर इन लाइक कपल ऑफ इयर्स बैक। अब हम अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं, जिसमें इट्स अ रैपिड फायर फॉर पारस भाई। ओके। बट आई वुड वांट यू टू गेस फर्स्ट एंड देन वील हियर द ट्रू आंसर। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम इज, जिसको आपको गेस करना है, हु हैज बीन हिज कॉस्टलीस्ट एंडोर्समेंट सो फार? ऋषभ पंत? नहीं। तो क्या आंसर है इसका? आप फंसवा दोगे मेरे को। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा। एज ऑन डेट केएल राहुल। केएल राहुल, well deserved. Out of any cricketer who plays with SG bat, which batsman is most finicky? He'll know the answer. You guess. मैं बहुत सारा कंटेंट देख रहा था आपके टीवी पे, तो एक हार्दिक पांड्या का वीडियो मैंने देखा जहाँ पे वो बहुत फोकस से बता रहे हैं कि भाई पाजी में से मैंने ये लिया और इसमें से ये लिया, ऐसा। तो मुझे लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या जी हो सकते हैं। मैं और हिंट देता हूँ, इनके पास सुनील गावस्कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग रहे हैं। वो बात भी है एक्चुअली। आप तो वहाँ से मैं करूँगा तो मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ जी हो सकते हैं शायद बहुत फिनिकी, बिकॉज उनके बारे में मैंने बहुत सुना है ऐसा कि ही इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज इक्विपमेंट, स्पेसिफिकली बैट। दोनों नाम सही दिए हैं। दोनों सही दिए हैं, हार्दिक पांड्या और राहुल द्रविड़। ज्यादा कौन होंगे? आई वुड से हार्दिक। हार्दिक? हाँ, हार्दिक का एक्सपेक्टेशन ऐसा है बैट के लिए। अच्छा। उसको मतलब जो टॉलरेंस लेवल है, देयर वाज अ टाइम व्हेन इवन 1 mm ऑफ वेरिएशन समथिंग दैट ही वाज नॉट हैप्पी विद। एंड वो पकड़ लेते हैं कि ये है वेरिएशन? वो तो वेइंग स्केल अपने कमरे में रखते हैं, मेजरिंग रखे हुए सारे के सारे गेजेस हैं, ये है, और तोलेंगे, एज मेजर करेंगे, विड्थ मेजर करेंगे, सब कुछ करते हैं वो तो। अच्छा। उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मेरे को बैट कॉपी मिलना चाहिए, एवरी बैट शुड बी अ कॉपी ऑफ द अदर बैट। सो क्वेश्चन टू हिम इज, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड अमंगस्ट क्रिकेटर्स? ओके, मेक अ गेस। आई थिंक सुनील जी बहुत पुराने हैं, तो शायद ऑब्वियसली उम्र में बहुत बड़े हैं, बट मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर जी हो सकते हैं जिनके साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है। देखिए, गावस्कर जी और मेरे ना एज में बहुत फर्क है। हाँ, तो वो हो सकता है कि मेरे फादर या मेरे अंकल के फ्रेंड रहे हो। इनका सवाल था फ्रेंड, तो फ्रेंड आपके एज का होना चाहिए। बिल्कुल। या तो अब ये बहुत छोटे हैं मेरे से, या गावस्कर सर बहुत बड़े हैं मेरे से। तो आई थिंक 2 मेरे बहुत अच्छे जो फ्रेंड्स बन गए हैं वो हैं वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़। ओके।
और रैना छोटा भाई है। आई एम श्योर वो शो तो देखेगा, मैं पहले कह देता हूँ रैना छोटा भाई है। रैना भाई को तो मैं क्लिप निकाल के भेजूंगा। विच क्रिकेटर इज द काइंडेस्ट ह्यूमन? राहुल द्रविड़। मानना ही पड़ेगा सर। मानना पड़ेगा। तो काइंड क्यों लगते हैं वो? देखिए, आप जब इंडिया खेल लेते हैं ना, तो एक ऐसा हो जाता है दैट वो डेमी गॉड वाला आपका या स्टेटस बन जाता है। बिल्कुल। और वो आसान नहीं है अपने आप को मैनेज करना, यू नो। Right. ये लोग तो बहुत पॉपुलर हैं, राइट? हम लोग लाइफ में भी देखते हैं, यू नो, आवर फ्रेंड्स, पीपल, होता है, यू नो, सम पीपल स्टार्ट डूइंग वेरी वेल। और चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी फेम हो, सोशल मीडिया में कितने स्टार बन के आ रहे हैं आज की डेट में, यूट्यूबर्स बन के आ रहे हैं। तो आसान नहीं है सबके लिए, यू नो, टू मैनेज इट। तो जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने किया है ना, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतनी फेमस पर्सनालिटी ऐसे डाउन टू अर्थ होके और इस चीज को मैनेज करना, मतलब ये अपने में ही एक कला है। मैंने भी एक क्लिप देखी थी जिसमें वो आई थिंक स्कूल में गए थे अपने बच्चों के, और पेरेंट्स वाली लाइन में लगे हुए थे। हाँ बिल्कुल। मैं आपको मेरा एपिसोड बताता हूँ। हम लोग एक इवेंट में गए थे, पादुकोण द्रविड़ एक्सीलेंस सेंटर जो बैंगलोर में है। तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली वो इवेंट चल रहा था, आई थिंक आरसीबी का इवेंट था, और राहुल जी ही वाज फ्री एट दैट टाइम, मेरे ख्याल से टूर के बीच में। तो ही आल्सो केम, सरप्राइज दिया कि मतलब, अच्छा। बट किसी को पता नहीं चला, वो सबसे ऑडियंस में सबसे लास्ट बैठे थे। सो इवन दो द ऑर्गेनाइजर न्यू कि राहुल द्रविड़ इज इन द ऑडियंस, बट ऐसा नहीं है कि यू नो उनका ही एकेडमी है पूरा, यू नो ही कुड हैव वेरी वेल सेट अहेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट सबसे लास्ट में बैठे हैं। फिर जब खत्म हुआ तब यू नो लाइक हम लोग मिलने गए, तो मैंने बोला सर आई एम अभिषेक, फाउंडर ऑफ क्रिक हीरोज, एंड इट्स एन ऑनर टू मीट यू। तो पहला सवाल पता है उन्होंने क्या पूछा मुझे? आप अपनी प्लेटफॉर्म पे जो फेक मैचेस हो रहे हैं उसका क्या कर रहे हो? बिकॉज उनके दोनों बच्चे, उनके दोनों लड़के क्रिकेट खेलते हैं। सो फॉर्चुनेटली फॉर अस ही वाज आल्सो अवेयर अबाउट क्रिक हीरोज अ लिटिल बिट, और उन्होंने शायद देखा होगा कि भाई मेरे बच्चे की शायद कोई फेक मैच हो रही है या किसी और की कोई फेक मैच हो रही है। फेक मैच से बिकॉज़ लोग अपने एवरेज ठीक कर लेते हैं, बढ़ाने के लिए कोई करता है। खैर वो रिमूव हो जाते हैं इवेंचुअली, बट फिर भी तो इवन मतलब यू नो उनके लिए बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, बट फिर भी ही रिमेम्बर्ड कि ये मुझे बताना है, या उनको इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ। सो The next question is कि which cricketer you wished and tried to endorse but couldn't? विराट कोहली। सही जवाब। नहीं, विराट कोहली इसीलिए मुझे दिमाग में आया बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग विद एसजी क्रिकेट बैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे ख्याल से सब ऑब्वियसली विराट कोहली, सब ब्रांड्स के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि विराट कोहली शायद उनके रोस्टर पे हो। Fair point. Last question, which is who is the best cricketer India has ever produced? सचिन तेंदुलकर। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। पता मैं एक चीज बोलूंगा कि आज क्रिकेट जो है ना इंडिया में, वो दो जनों की वजह से है। Which is? कपिल देव एंड सुनील गावस्कर। Okay. थोड़ा सा elaborate करिए। अब देखिए, जो 83 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, या जो गावस्कर सर के टेस्ट रिकॉर्ड्स थे, Right. सो दे मेड क्रिकेटर्स रियल हीरोज। और उसके बाद चाहे वो तेंदुलकर आए, चाहे यू नो द्रविड़ आए, सहवाग आए, विराट कोहली आए, और भी प्लेयर्स आएंगे, अब यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट इन लाइन है, गिल है नेक्स्ट इन लाइन, तो वो इंस्पिरेशन नहीं आती अगर वो लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतते। और अभी भी आप देखिए कहीं पे जो रिकॉर्ड्स आते हैं, जो गावस्कर सर का रिकॉर्ड है ऑफ स्कोरिंग सो मेनी रन्स इन अ सीरीज, वो अभी भी इंटैक्ट है, एंड इन दोज कंडीशंस अगेंस्ट दोज बॉलिंग अटैक्स। और तब हमारा मतलब क्रिकेट वाजंट कंट्रोल्ड लाइक इट इज कंट्रोल्ड नाउ। कोई हेलमेट नहीं होता था, बिल्कुल ठीक है, कोई बाउंसर का रूल नहीं होता था, इन्होंने तब मारे हैं रन, ठीक है। और कपिल पाजी ने तब विकेटें भी ली है हजारों, और रन भी बनाए, और रन भी मारे हैं हजारों, और फील्डिंग भी करते थे वो, और वो लीडर भी रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक वेरी वेल उनका वो आप जो उन्होंने किया स्पोर्ट के लिए, वो आप ले ही नहीं सकते। मतलब ऐसे दो क्रिकेटर्स आ ही नहीं सकते। राइट, नो वेरी वेल सेड। आई एम ऑलवेज अमेज्ड कि सुनील गावस्कर जी ने हेलमेट के बिना इतने मैचेस, इतने रन कैसे खेले। चेस्ट पैड नहीं होता था, एल्बो नहीं होती थी, अनबिलीवेबल यार, थाई पैड नहीं होता था, और सामने वो वेस्ट इंडियंस होते थे। एग्जैक्टली, वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक के सामने। ये जो हमारी ऑडियंस है, इनको ये सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो लोग बोलते हैं कि यू नो उनको गुस्सा आता है जब कमेंट्री करते हैं, तो यू नो पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग कि अरे यार ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। बट आप
उनके आप गावस्कर नहीं है तो आप सोच नहीं सकते कि उनको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आप तो एक तरह से ये बोल रहे हैं कि आपने नहीं बनाया चेस कार्ड, एल्बो कार्ड, एसजी बना के दे देते पहन लेते। नहीं, एक्चुअली हुआ भी यही था। अच्छा, जो क्रिकेटर्स से फीडबैक आना शुरू हुआ था ना, तो Okay. एक्चुअली जो थाईपैड डेवलप हुआ था ओके, वो एसजी ने ही किया था। इनफैक्ट मेरे जो अंकल हैं उन्होंने ये प्लेयर से डिस्कस करके ही ये प्रोडक्ट इनोवेट किया था। अच्छा, वेरी नाइस। तो ऐसे करते 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 काफी प्रोडक्ट्स थे जो जब चोट लगती थी, जब क्रिकेटर्स आते थे, अभी भी आते हैं, अभी भी चोट लगती है, व्हाट पीपल डोंट सी इज आर द ब्रूजेस। हम तो टीवी पे देखते हैं पंत को कितनी बॉलें लगी थी अभी पीछे सीरीज में, है ना, पैर पे लगी, यहाँ लगी, वहां लगी। करेक्ट। पीपल सी और आईपीएल में इसको 27 करोड़ मिल गए, बॉस वहां पे जब बॉल आएगी ना उस स्पीड से और आपको लगेगी बॉडी पे, करेक्ट, हर आदमी नहीं कर सकता वो। ट्रू। मेरा एक और मानना है कि इसका आंसर ना जनरेशनल है, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल। मैंने ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस पॉडकास्ट में पूछा और फिर कमेंट्स पढ़े। तो जैसे आपका आंसर कपिल देव और सुनील गावस्कर सर है, मेरा आंसर और इनका आंसर सचिन तेंदुलकर है, बट मेरे से 5 साल छोटे वो लड़ जाते हैं कि विराट कोहली है, बिल्कुल। या तो आई थिंक ये बिकॉज हम हीरो ना बचपन में बनाते हैं अपना, जब हम 10 से और छोटे बल्कि 7 से 14 साल के बीच होते हैं, तब जो हमको दिखता है क्रिकेटर हम उसको हीरो बनाते हैं, देन वो आप हमसे हटा ही नहीं सकते। लाइक मेरे से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं मिटवा सकता इसका आंसर, चाहे शुभमन गिल कितने भी रन बना ले, बट फॉर मी विराट कोहली कितने भी रन बना ले, फॉर मी सचिन तेंदुलकर होंगे आंसर। ऐसी आई थिंक आपके लिए वो सुनील गावस्कर सर और कपिल देव सर। हाँ, मतलब ऐसी मैंने उन लोगों को खेले हुए नहीं देखा, मतलब तब इतना टेलीवाइज होता नहीं था, बट आई हैव पिक्ड अप द स्टोरीज, जो स्टोरीज चली हैं, जो लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज लेट्स से केएल राहुल या हार्दिक पांड्या से बात करेंगे तो वो ये फैक्ट नहीं जानते कि उस जमाने में जो क्रिकेट थी, जो इक्विपमेंट था और जो इन लोगों ने परफॉर्मेंस करी थी उस इक्विपमेंट से, अगर ये लोग आज खेल रहे होते तो नहीं होता, तो नहीं, इनके स्टैट्स बेटर होते हैं, इन लोगों के बेटर होते। गावस्कर सर और कपिल देव के पास ना तो ऐसे बैट्स थे, ना ऐसी इक्विपमेंट थी, ना ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी, बट ऐसा तो नहीं था ना कि बॉलर सामने फास्ट बॉल नहीं डाल रहे थे, बिल्कुल, या अच्छे स्पिनर्स नहीं थे, सब था उस टाइम पे भी था। यस, वेरी वेल सेड। एंड इनफैक्ट ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि कपिल देव एंड सुनील गावस्कर सर ने एक सॉर्ट ऑफ हमको चेंजिंग पॉइंट दिया बाय विनिंग द वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्स एंड हरमनप्रीत, they are doing the same they have done the same for the sport, for the girls, and I think हम लोगों के लिए अच्छा टाइम है कि हमारी मार्केट अब बढ़ जाएगी। ट्रू एब्सोल्युटली। हम हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ WPL एंड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप आपके यू विल बी इन द बेस्ट पोजीशन टू एक्चुअली शेयर द डेटा कि क्या पार्टिसिपेशन लेवल में फर्क पड़ा है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलें फिर, चलिए। सपने तो लाखों देखते हैं पर हीरो एक बनता है, और जिसके पास औरों को हीरो बनाने की ताकत हो उसके पीछे सारी जनता है।